पंजाब आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और वहाँ पर भी लाखों अफराद सैलाब की वजह से मुतासिर है। हमारे नुमाइंदे जीशान बख्श के मुताबिक वहाँ पर स्कूल बह चुके हैं और जो बच गए हैं उन तक पहुँचना नामुमकिन है और तालीम के लिए कोई मुतबादिल इंतजाम नहीं किया गया। दरियाए चनाब और सिंध के पानी ने जनूबी पंजाब में तबाही मचा रखी है, जिससे एक तरफ लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें जाया हुई हैं तो वहीं दूसरी तरफ दरिया का ये बेरहम पानी कौम के मेमारों से उनका मुस्तकबिल छीनता दिखाई दे रहा है। हमारा तालीमी सेशन का जो है ना नुकसान होगा और इस तहसील के तकरीबन अक्सर प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल भी सैलाब की जद में है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक डेरा गाजी खान डिवीजन के 4000 स्कूलों में से 1000 से जायद सैलाब से बराह रास्त मुतासिर हुए हैं। इनमें से अक्सरियत में ताहाल पानी मौजूद है, जबकि बच जाने वालों में या तो मुतासरीन सैलाब पनाह लिए हुए हैं या फिर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ पाक फौज के जवानों की आरजी रिहाइशगाहें हैं। इस वक्त स्कूल तो कैंप्स बने हुए हैं। जितने भी लोग यहाँ पे आईडीपीज आए हैं, कच्चे से लोग उठ के आए हैं, या इवन ये इलाका कच्चे का नहीं है, यहाँ से 3 किलोमीटर आप आगे जाएंगे पानी आया हुआ है। तो ये सारे लोग शिफ्ट हो गए हैं मुख्तलिफ स्कूलों में, या डिस्पेंसरियाँ थी या हॉस्पिटल्स थे, उनको आईडीपी कैंप्स डिक्लेयर कर दिया गया। तो डेफिनेटली बच्चों की तालीम का तो हर्ज होगा। सैलाब की नजर होने वाले स्कूलों में जेरे तालीम बच्चे फिक्रमंद हैं कि वो छुट्टियों के बाद अपने स्कूलों को जा भी सकेंगे या नहीं। मुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना था, अब मेरे स्कूल में पानी खड़ा हुआ है। हम परेशान हैं, दुआएं करते हैं पानी खत्म हो जाए, लेकिन अब पानी निकालने के लिए कुछ जरूरत है। हमने पानी साहब ने मिल कर निकाला भी है, दुआएं भी की, और पानी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। इसी वजह से हम परेशान हैं, मुश्किल में हैं। इलाके के लोगों का मुतालबा है कि हुकूमत सैलाब से मुतासरा इलाके के स्कूलों के लिए खसूसी फंड्स मुहैया करे ताकि उनके बच्चे तालीमी दौड़ में दूसरों से पीछे न रह जाएं। जनूबी पंजाब में आने वाले सैलाब ने जहां सैकड़ों देहात सफाई हस्ती से मिटा दिए, वहां हजारों स्कूल भी इसकी नजर हो गए। जरूरत इस बात की है कि हुकूमत फौरी तौर पर तमाम स्कूलों की तामीर व मुरम्मत का काम शुरू करे ताकि नया तालीमी सेशन शुरू होने से पहले स्कूलों की तामीर व मुरम्मत मुकम्मल हो सके। जीशान बख्श, डॉन न्यूज़, रुझान, राजनपुर। तो सुबह पंजाब में भी तालीम की सूरत हाल तारीख लग रही है और अगर जल्द से जल्द कोई इंतजाम नहीं किया गया तो हजारों बच्चे तालीम से महरूम रहेंगे। अब आइए आपको ले चलते हैं सुबह बलोचिस्तान, जहां हमारे नुमाइंदे खलील अहमद के मुताबिक तालीमी इदारे तबाह हो चुके हैं और इस वजह से स्कूल खुलने की तारीख 29 अगस्त से 29 सितंबर कर दी गई है। 22 जुलाई को बलूचिस्तान के इलाके बारखान और कोलू में मानसून की तूफानी बारिशों के बायस आने वाले सैलाब का सिलसिला बादअज़ा मुल्क भर में फैल गया, जो मुल्की तारीख की बदतरीन तबाही साबित हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस सैलाब में सुनामी से भी ज्यादा तबाही हुई है, जिसमें 2 करोड़ अफराद मुतासर हुए। लाखों अफराद को अपना घर बार छोड़कर नकल मकानी करनी पड़ी। बलूचिस्तान के 12 अजला सैलाब के बायस मुतासर हुए, लेकिन जाफराबाद, नसीराबाद, सिब्बी, बारखान और बौलान में नुकसान ज्यादा हुए और तकरीबन 11 लाख अफराद मुतासिर हुए। अक्सरियत ने महफूज इलाकों की तरफ नकल मकानी की, जिसमें बड़ी तादाद में औरतें और बच्चे शामिल हैं, जो इमदादी कैंपों में मुकीम हैं, जहां उनकी तालीम का कोई इंतजाम नहीं है। इनमें दूसरी क्लास की तालबा हिना भी शामिल है, जो पानी में अपने स्कूल डूब जाने पर इंतहाई अफसरदा है। मैं दूसरी जमात में पढ़ती हूँ, मेरा स्कूल डूब गया है, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। मैं हुकूमत से तब अपील करती हूँ, हम सब का वक्त ज़ाया हो रहा है, लिहाजा फौरी तौर में हमारी तालीम का बंदोबस्त किया जाए। बच्चों के वालिदैन भी अपने बच्चों की तालीम का हर्ज होने पे इंतहाई परेशान हैं और इनका कहना है कि हुकूमत रिलीफ कैंपों में बच्चों के लिए तालीम का इंतजाम करे। बिल्कुल हमारी ये डिमांड है कि हुकूमत हमारे साथ ताउन करे और हमारे बच्चों की तालीम के लिए कोई अच्छा सा बंदोबस्त करे ताकि वो अपनी तालीम यहाँ भी जारी रख सके।
सूबाई वजीर बेगम रुकैया हाशमी कहती हैं कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और तालीम के बगैर इनका यहाँ रहना बेमानी होगा, लिहाजा हम बच्चों की तालीम का बंदोबस्त करने के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाएंगे। जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं, जो अपने घरों से उजड़ कर आ चुके हैं, इनको कम से कम 5-6 घंटे प्राइमरी स्कूल में जो है इनको जगह मुहैया की जाए और यहाँ पे बच्चे अपनी कमरों में बैठ के बजाय वो कमरों में अपनी तालीम वो कर लें। इस तरह बच्चों को नफ्सियाती तौर पे एक अच्छा माहौल मिलेगा और उससे उनका वो मोराल बिल्ट होगा। स्पेशल हाई स्कूल में कायम रिलीफ कैंप के इंचार्ज और सामाजिक कारकुन असलम रिंद कहते हैं कि इन बच्चों की तालीम के लिए स्कूलों में शाम की शिफ्ट शुरू करनी चाहिए ताकि बच्चों का वक्त ज़ाया ना हो। ये जो हमारे NGOs हैं जो वॉलंटियर काम करते हैं, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ और अपील करता हूँ कि अगर वो जो है ना इन बच्चों को कोई तालीमी एतबार से कोई वो सपोर्ट कर सकते हैं तो वो भी आएँ, हम उनके साथ पूरा ताउन करेंगे। बाकी जो है ना सरकार से भी हमारी ये गुजारिश है कि वो भी जो है ना इनके बारे में सोचे, चूँकि तालीम तो इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। सूबाई वज़ीर तालीम ताहिर महमूद का कहना है कि सैलाब से जिस पैमाने पे तबाही हुई है, इससे ज़ाहिर होता है कि मुतासरा इलाकों में 60% से ज़्यादा तालीमी इदारे तबाह या ज़ेर आब आ गए हैं। पानी के उतरने के बाद ही असल सूरत हाल सामने आएगी। जैसे ही अल्लाह करे और खैर से ये सिलसिला ख़त्म हो तो हम उसके बाद अपना एस्टिमेट लगाएंगे कि हम कितना नुकसान हुआ है और हमको कितना, हम उसका अंदाज़ा भी लगाएंगे, हम उसके PC1 भी बना के फिर हमें पता चलेगा कि स्कूलों की क्या कंडीशन है, कॉलेज की क्या कंडीशन है और उस पर कितनी ज़रूरियात लगेंगी और कितने मसाइल हैं और कितने मसले हैं। वो उसी सूरत में होगा जब ये सैलाब की तबाहकारियाँ ख़त्म हो जाएगी। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बड़े पैमाने पे तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पे तबाह हो गए हैं, जिनकी दोबारा बहाली में अरसा दराज लग जाएगा, जिससे हजारों बच्चों का तालीमी साल ज़ाया होने का अंदेशा है। लिहाजा इमदादी कैंपों में हुकूमत और गैर सरकारी तंजीमें मिलकर खेमा स्कूल कायम करें ताकि ये बच्चे यकसोई से तालीम हासिल कर सकें। खलील अहमद, डॉन न्यूज़, कोयटा। सुबह बलोचिस्तान में पहले ही तालीमी सहूलियात का फुकदान था और सैलाब के बाद इसमें मजीद अबतरी आई। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से वापस आकर देखते हैं कि सैलाब के बाद सूबा सिंध में तालीमी इदारों का क्या बना और जो 40,000 से ज़ायद सैलाब मुतासिरीन कराची शहर आए हैं उनके बच्चों की तालीम का क्या बनेगा। हमारे साथ रहें।